आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे। एनसीईआरटी के टॉपिक को लेके हम लोग चल रहे हैं और एनसीईआरटी ने बताया है जो सर्कुलेटरी पाथवे है, सर्कुलेटरी पैटर्न है, वो दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। तो इसको हम लोग एक स्लाइड के थ्रू देखते हैं क्या है एक्चुअली ओपन एंड क्लोज्ड। तो हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे कि जैसे लोअर एनिमल्स हुए आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क जो है दो फाइलम हुए और इनका जो ब्लड फ्लो करता है, इनका हीमोलिम्फ बहुत लार्ज वेसल है, उसमें फ्लो करता है और फ्लो करने के बाद वो डायरेक्ट साइनसेस में चला जाता है। डायरेक्ट हीमोलिम्फ फ्लोज इनटू साइनसेस इन बॉडी टिश्यू। जबकि ह्यूमन बीइंग में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक वेसल बना हुआ है। वेसल जो है वो न्यूट्रिएंट वगैरह सप्लाई कर रहा होता है, गैसेज सप्लाई कर रहा होता है बॉडी टिश्यू को, जबकि इसमें जो हीमोलिम्फ है डायरेक्ट बॉडी टिश्यू में आके मिक्स हो रहा है बॉडी टिश्यू में। तो इससे होता क्या है कि हीमोलिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फाइनली जाके कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, दोनों जाकर हीमोलिम्फ भी मिल जाता है किससे, बॉडी फ्लूइड से। जबकि इसमें क्या हम देख रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो ब्लड से बिल्कुल सेपरेटेड रहता है, ये चूंकि ये ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा होता है। ओके, तो अभी हम लोग इसको एनसीईआरटी के लाइंस को देखेंगे। देखिए, द सर्कुलेटरी पैटर्न्स ऑफ आर टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। मैंने बताया ये दोनों पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces। मैंने कहा लार्ज वेसल होते हैं और लार्ज वेसल से जाने के बाद फिर क्या होता है, वो ओपन स्पेस में फैल जाते हैं, जिसको कि बॉडी कैविटीज कहते हैं और वो साइनसेस कहलाता है। जबकि आप किस में देखेंगे, एनालिडा एंड कॉर्डेट्स में। हम लोग कॉर्डेट्स हुए, ह्यूमन बीइंग कॉर्डेट्स है, और एनालिडा जो लोअर इनवर्टेब्रेट्स है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको हम लोग याद रखेंगे। एनालिडा एंड कॉर्डेटा में कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ब्लड जो है, ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। आपको मैंने उस टाइम में बोला ये एक क्लोज नेटवर्क के थ्रू फ्लो करता है और ये वेसल्स के थ्रू न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, गैसेस सप्लाई करेगा। ओके, this pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated। obviously यहाँ पे फ्लूइड जो है वो रेगुलर डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, जबकि ये तो जा रहा है वेसल से और कहाँ फैल जा रहा है, साइनसेस में, बॉडी कैविटीज में फैल जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे हम लोग देखेंगे चैम्बर, हार्ट का चैम्बर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ऑल वर्टेब्रेट्स की बात हो रही है, तो वर्टेब्रेट्स में हम लोग किसका किसका देखेंगे, पाइसेस, और पाइसेस के बाद एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, और मैमल्स। ओके, चलो, तो पाइसेस फिश का ग्रुप है ये, और फ्रॉग का ग्रुप एम्फीबिया मान लेते हैं, सब एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ। ये स्नैक्स हो गया, इसका एग्जाम्पल्स मैं लिख रही हूँ, बर्ड्स और मैमल्स तो समझ ही रहे हैं। तो आप जब हम रेप्टिलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन पहले याद रखेंगे। एक्सेप्शन, दैट इज व्हाट एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन है, हमारा क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल में रेप्टिलिया होने के बावजूद, रेप्टाइल्स होने के बावजूद ये 4 चैम्बर्ड है। क्रोकोडाइल ये 4 चैम्बर्ड है। ठीक, ये बेसिक बातें हैं इसलिए मैं यहाँ पे फिर लिख दे रही हूँ इसको, और फिर से मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो पाइसेस में क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है। लेकिन क्रोकोडाइल्स का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, जो एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है ये। और बर्ड्स और मैमल्स में हम लोग 4 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड पढ़ेंगे। सो अभी हम लोग इसको एक स्लाइड के थ्रू देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे
स्लाइड के थ्रू देखिए। ओके, आप पहले सबसे पहले हम लोग पैसेज ग्रुप वाला देखेंगे। पैसेज वाला आप देखिए, ये 2 चैम्बर्ड हार्ट मैंने कहा, पैसेज में 2 चैम्बर्ड। ओके, ऑब्वियसली पैसेज का एग्जांपल एक लिया हुआ है फिश, और आप देख रहे हैं कि ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। आप बिल्कुल ध्यान दोगे पिक पे, ये डायग्राम पे, कि वेंट्रिकल से जो इसका ब्लड है वो निकल के गिल के पास जाता है। गिल तो ऑब्वियसली ये इसका लंग की तरह काम कर रहा होता है, तो लंग से फ्रेश एयर आएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एयर आएगा। ऑक्सीजनेटेड एयर कहाँ जा रहा है? पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, ठीक। और बॉडी पार्ट्स में जा रहा है और बॉडी के सिस्टम में जा रहा है, यानी सारे सिस्टम्स में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं। और वेन से ये फिर कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है? एट्रियम में, यानी वेंट्रिकल से गिल में जा रहा है और गिल से फ्रेश ऑक्सीजन लेकर ये कहाँ आ रहा है? सिस्टेमिक कैपिलरीज यानी कि बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, और बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ये कहाँ जा रहा है? एट्रियम में जा रहा है। आपने क्या देखा? इसका दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज 2 चैम्बर्ड हार्ट, इसका हार्ट 2 चैम्बर्ड है, और सेकेंड चीज देखेंगे ये सिंगल सर्कुलेशन है। सिंगल सर्कुलेशन है, यानी कि जो ऑक्सीजन ये वापस हार्ट में नहीं आता है, ऑक्सीजन डायरेक्ट ये वापस हार्ट में नहीं आता है। ऑक्सीजन क्या होता है? डायरेक्ट गिल से सप्लाई होकर कहाँ चला जाता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है, यानी बॉडी की तरफ चला जाता है और तब हार्ट में आता है, यानी ये हार्ट में एक बार जाता है और सिंगल लूप बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। अभी हम लोग देखेंगे, इसका देखेंगे। पहले एनसीईआरटी लाइन ने क्या कहा है, चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी को। देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑल वर्टेब्रेट्स possesses a muscular chambered heart, मस्कुलर है। फिशेस हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट विद एन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, अभी हम लोगों ने देखा। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, अभी ये भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, अच्छा इसका इतना ही कहा है अभी यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे इतना ही कहा है, आगे फिश की बात की है इसने यहाँ से। In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills. आपसे क्वेश्चन पूछता है नीट वगैरह में, नीट एग्जाम में, कि deoxygenated blood which is oxygenated by gills, हाँ, और गिल से ये डायरेक्ट चला जाता है। In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये पार्ट आपका हम लोगों ने अभी क्लियर किया है, हम लोगों ने अभी इसको अच्छे से देखा है। फिर से आप देख सकते हैं कि फिश में क्या था? फिश में था आपका वेंट्रिकल से डायरेक्ट चला जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, कहाँ? गिल में, गिल से डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? एट्रियम में। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बिल्कुल आप याद रखिएगा, भी ऊपर ए नीचे हमने बता के रखा हुआ है यहाँ पे इस पिक में। तो भी से आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि भी से यानी वेंट्रिकल से डायरेक्ट गिल्स में जा रहा है, और गिल्स में क्यों जा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन उसको देना है। नाउ 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात करेंगे। 3 चैम्बर्ड हार्ट का एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ये एग्जाम्पल आपको एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया में मिलेगा, रेप्टाइल्स में मिलेगा, ठीक, रेप्टाइल्स में मिलेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि हार्ट जो है वो इस तरह से, सॉरी, ये सेप्टा नहीं बन रहा है, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, यानी ये हार्ट मैंने यहाँ पे बनाया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि आपका ऊपर वाला दोनों क्या है? एट्रियम है, एट्रियम है, और नीचे वाला वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल आप क्या देख रहे हैं? सिंगल है, वेंट्रिकल ए सेपरेट एंड सिंगल है। ओके, 3 चैम्बर्ड है, यानी कि टोटल 3 चैम्बर्ड है, और
एट्रियम में क्या हो रहा है कि आप इस पिक्चर से देखिए, ये आपका एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम और ये वेंट्रिकल है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसमें स्किन भी पार्टिसिपेट करता होता है। देखिए लंग एंड स्किन दोनों है। और किसका एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं? एम्फीबियन का। सेम हम लोग रेप्टाइल्स में भी देखेंगे, और रेप्टाइल्स का एक एग्जाम्पल भी देखा था, क्रोकोडाइल्स, सॉरी एक्सेप्शन, तो उसको हम लोग एक्सेप्शन 4 चैम्बर में करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? वेंट्रिकल में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये पूरा सप्लाई हुआ, और सप्लाई होने के बाद यहाँ पे ये आया, जबकि यहीं से अगर पंप आउट हुआ तो ये दोनों तरफ गया है। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ जा रहा है एरो। यहाँ पे आप देखिए, जब वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। इधर जा रहा है वो किस लिए? ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजनेट होके यहाँ आया, तो ये दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, और इसी मिक्सिंग में से यहाँ से जा रहा है आपका सिस्टेमिक कैपिलरीज में, और सिस्टेमिक कैपिलरीज से फिर वेंट्रिकल में जाएगा एट्रियम के थ्रू। तो इसको चूंकि पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है यहाँ से, इसलिए इस पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं? सिस्टेमिक सर्किट, और सिस्टेमिक कैपिलरीज के थ्रू ये सप्लाई हो रहा है। जबकि यहाँ पे लंग पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? लंग एंड स्किन बोथ, तो हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? पल्मोक्यूटेनियस सर्किट। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे, एम्फीबिया एंड रेप्टेलिया, और इसका एक एक्सेप्शन याद रखेंगे। एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, ये इंपॉर्टेंट है, क्रोकोडाइल। एनसीईआरटी की बातें हैं सारी कुछ, बाकी पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पढ़ भी सकते हैं। कैसे क्या हो रहा है? जो फ्रेश ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? इस एट्रियम में, यानी लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है। दोनों एट्रिया से ब्लड कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर कहाँ जा रहा है? एक वेंट्रिकल से जा रहा है, सॉरी, वेंट्रिकल से एक तरफ जा रहा है पल्मोक्यूटेनियस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए, क्योंकि वहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वहीं पे था, और एक पार्ट जा रहा है आपका बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होने के लिए। फिर से ये सिस्टम शुरू हो जाता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं ना? डबल लूप बन रहा है। एक लूप ये बन रहा है और दूसरा लूप ये बन रहा है। ओके, सबसे पहले तो 2 लूप बन रहा है, 2 लूप्स, फर्स्ट थिंग। तो और दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें क्या, ये सेप्टा नहीं है यहाँ पे। पहली बात, सेप्टा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। मिक्सिंग के कारण दोनों जगह दोनों ब्लड जा रहा है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे ना? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ठीक, डबल सर्कुलेशन क्यों हुआ? क्योंकि हार्ट में जो ब्लड है वो 2 जगह से आ रहा है। एक तो आ रहा है आपका पल्मोक्यूटेनियस पार्ट से, और दूसरा आपका वेन के पार्ट से आ रहा है। ओके, अब देखिए आपका एनसीईआरटी क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं साथ साथ, क्योंकि देखने से क्लियर हो जाएगा। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट with 2 atria and a single ventricle, whereas crocodile, birds and mammals possesses 4 chambered heart। ये तो हम लोग सबसे शुरू में कर लिए थे। फिश वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, तो बचा क्या? एम्फीबिया एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स एंड स्किन, जिसको कि हम लोग स्किन भी था तो वहां पे हम लोग गिल्स के पास पल्मोक्यूटेनियस कह रहे थे। And the right atrium gets the deoxygenated blood from other body parts. However, they get mixed up in single ventricle which pumps out mixed blood. हाँ, mixed blood pumping होगी ना, जब mix हो गया तो blood भी mix pump होगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है हम लोग का। यहाँ पे फर्स्ट फिश वाला फर्स्ट, ये सेकंड एम्फीबिया वाला सेकंड, और ह्यूमन बीइंग एंड बर्ड्स थर्ड। तो
इसको आप पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा समझना। In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively। ये लाइन देखिए क्या कह रहा है। जैसे मान लिया मैं नॉर्मल, अभी हम लोग इसको डिटेल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये हो गया आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट, 1 2 3 एंड 4। ठीक, इसको हम लोगों ने कहा 4 चैम्बर्ड हार्ट है किसमें किसमें, बर्ड्स एंड मैमल्स में। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। और सिंपल सी बात है, ये एट्रिया लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ठीक, इसके अलावा और पास भी ये सेपरेटली होता है। इसमें जो आता है ये यहाँ पे आएगा वेंट्रिकल में, और दोनों अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में जाएंगे। ये इसके साइड में जाएगा और ये इसके साइड में जाएगा। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर एंड क्लियर सेपरेशन है oxygenated and deoxygenated blood का। So in birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by left and right atria respectively passes on to ventricles of the same side. Now the ventricles pump it out without any mixing up। Mixing कैसे हुई? ना हुई क्योंकि सेप्टा था तो मिक्सिंग हुई नहीं। That is two separate circulatory pathway are present in this organism। अब इसको हम लोग एक पिक्चर से समझेंगे, तब इसको इस लाइन को फिर से एक बार देख लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं पिक्चर, ये वाला। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बर्ड्स एंड मैमल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, बर्ड्स एंड मैमल्स। और एक का और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या? क्रोकोडायल। क्रोकोडायल याद है ना, 4 चैम्बर्ड है एकदम, बहुत बार ये पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, अब आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहला रहा है और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कह रहा है। दो लूप भी बन रहे हैं, एक लूप ये हुआ फर्स्ट लूप एंड ये सेकेंड लूप। ठीक, और ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन? वो इसलिए कि जब वेंट्रिकल से ब्लड जो पंप हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो पंप हो रहा है पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, पूरे हर सिस्टम में जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम में जा रहा है। हाँ, तो इसलिए इसको हम लोग सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं, सॉरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। जबकि ये जो है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये लंग में, हार्ट और लंग के उस पार्ट को डील कर रहा होता है जिसमें कि ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। प्यूरिफिकेशन कैसे हो रहा है कि CO2 ये डाल रहा है, CO2 डाल रहा है और O2 गैस एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज होके कहाँ आ रहा है? आपके एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ओके, तो ये तो ही एक बात। और दूसरी बात हुई कि ये 4 चैम्बर्ड है, 1 2 3 एंड 4। कौन एग्जाम्पल है इसका? बर्ड्स एंड मैमल्स। एक और एग्जाम्पल इसमें हम डालेंगे, दैट इज क्रोकोडाइल। कैसा सर्कुलेशन है ये? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। अभी हम लोग इसके पहले एम्फीबिया में पढ़े थे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, पर ये क्या है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। आप थोड़ा पेशेंटली इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये ही चीज हम लोग को आगे भी पढ़ना है बहुत अच्छे से, तो ये क्लियर होना काफी जरूरी है। अब आप देखिए यहाँ पे NCERT क्या कह रही है। सब कुछ तो हम लोगों ने डील कर लिया है ना। सो इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली passes on to ventricles of the same side। सेम साइड में पास हो रहा है, अभी बताया था आप लोगों को। The ventricles pump it out without any mixing up। Two separate circulatory pathway are present in this organism, hence these animals have double circulation। That is what? कैसा circulation? Complete double circulation। Okay, let us study the human circulatory system। So next part में हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके।